जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दीपक सर पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज, तो आप लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 जो कि क्यूब पे आधारित होगा। और ये 1 से लेके आपके 20 तक के क्यूब लिखे हुए हैं, आप जल्दी से इन्हें लिख लीजिएगा और ये आपको याद भी होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 का क्यूब कितना होगा 1, 2 का क्यूब कितना होगा भैया 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 4 का क्यूब कितना होगा 64, 5 का क्यूब कितना होगा 125, 6 का क्यूब कितना होगा 216, 7 का क्यूब कितना होगा भैया 343, 8 का क्यूब होगा 512, 9 का क्यूब कितना होगा 729 और 10 का क्यूब कितना होगा भैया 1000। ठीक है, उसी तरीके से आपको 20 तक के याद कर लेने हैं ये। तो हम बढ़ते हैं आगे जी। क्वेश्चन नंबर 1, 8, 27, 64, 125 एंड 216। तो आप लोगों ने देखा कि ये नंबर क्यू है। ये नंबर क्या है हमारे? क्यू है। ये नंबर क्यू किसका है, बस हमें ये चेक करना है। तो ये भैया 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है, ये 4 का क्यू है, ये 5 आगे 6 का। तो हम जानते हैं नंबर क्या होगा 7 का क्यू। अब लेकिन हमें 7 का क्यू याद है तो हम लिख पाएंगे, नहीं तो हम जानते हैं 7 का क्यू कितना होता है भैया 343। 7 का क्यू कितना होता है 343। तो बस आपका आंसर आ गया है 343। इसी प्रकार करिएगा क्वेश्चन नंबर 2। जी, जैसे कि हमने देखा 0 और 7 ये तो क्यूब नहीं होते ना, लेकिन ये क्यूब के आसपास के नंबर हैं। आप 0 से मत देखिएगा, आप देखिएगा 63, 26, 124 क्यूब से एक कम हो रहा है ना। तो देखो ये होगा 1 का क्यूब -1, ये होगा 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब कितना होता है 27 -1, ये नंबर है हमारा 4 का क्यूब -1, ये भैया 5 का क्यूब -1। तो देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6 का क्यूब -1। अब 6 का क्यूब कितना होता है हमारा 216। अगर मैं उसमें से एक कम करूंगा तो कितना आ जाएगा 215 और आपका आंसर होगा। इन द सेंस बस आपको आज की सीरीज में क्यूब याद होने। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 जरा करिएगा। जी, अब जैसे कि फिर से सीरीज स्टार्ट 0 से ही है, लेकिन हमें दिख रहा है 0, 6, 24, 60। तो ये कहीं ना कहीं क्यू है क्या? अब नहीं पता हमें, क्योंकि तुम कहोगे साहब क्यू तो नहीं दिख रहे, लेकिन इसमें ना नेक्स्ट पैटर्न लगता है हमारा। अब कैसे पता लगेगी? ये देखो, ये 2 का क्यू -2 हो रहा है, क्योंकि 2 का क्यू कितना होगा 8। अगर यदि मैं 8 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 6। अच्छा साहब, ये क्या हो रहा है मेरा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना हुआ हमारा 27, लेकिन ये कितना कम है 27 से 3। ठीक है, क्योंकि ये है 27 - 3। तो नेक्स्ट नंबर क्या हुआ हमारा 4 का क्यूब -4, ये नंबर क्या हुआ हमारा 5 का क्यूब -5, ये होगा 6 का क्यूब -6, 7 का क्यूब -7। इन द सेंस जिसका हम क्यूब कर रहे हैं वही नंबर हमें माइनस करना है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 8 का क्यूब -8। अब 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है हमारा 512 और वो कह रहा भैया -8। तो कितना बचेगा आपका 504 और आपका आंसर हो। यानी कि सीरीज क्यूब में भी किसी तरीके से चल सकती है, या तो डायरेक्ट हो सकती है जैसा कि अभी हमने देखा सीधे सीधे क्यूब में, या क्या हो रहा है एक नंबर कम हो रहा है। ठीक है, और अभी तीसरी सीरीज में क्या हुआ है कि जिस नंबर का क्यूब है उसी नंबर को माइनस कर दिया गया है। तुम बढ़ते हैं आगे वाली सीरीज पे, जरा इसको ध्यान से देखिएगा बस, और फिर उसके बाद करने की कोशिश करिएगा। हाँ, आपके लिए 2-4 सेकंड तो मिलेंगी सवाल सोचने के लिए। जी, जैसे कहा गया है 5, 6, 14, 14, 1, 105, 230। क्योंकि आज का टॉपिक हमारा क्यूब है तो हम कोशिश करेंगे सवाल को क्यूब से ही करने की। अच्छा, 5 किसी का क्यूब होता है क्या? नहीं होता, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ ये 1 का क्यूब +4 हो सकता है,
या मैं आपसे ये कह सकता हूं 2 का क्यूब माइनस का 3 हो सकता है। भाई 8 में से 3 गए 5 बचेंगे, लेकिन अब आप 6 को क्या लिखेंगे? अगर ये 1 का क्यूब है तो 1 का क्यूब ही लिखेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 1 का क्यूब प्लस 1 और आप इसको लिखना चाह रहे हैं 5। या फिर आप इसको फिर से लिखना चाह रहे हैं 2 का क्यूब माइनस का 2। कोई सीरीज तो बनी नहीं अभी तक, चलो 3 माइनस 2, लेकिन आगे भी क्या होना चाहिए फिर भैया? 2 का क्यूब माइनस का 1, लेकिन ये 14 है, तो सीरीज नहीं बन रही है क्यूब में इस प्रकार। अब कौन सा तरीका हो सकता है? अच्छा साहब, क्यू के आसपास के नंबर तो हमें ये नहीं दिख रहे। जब हमें ऐसा नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे? इनके बीच का डिफरेंस निकाल ले रहे हैं, यानी 6 और 5 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 1 होगा। अब मैं आपसे पूछूं 14 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना होता भैया? 8। अब मैं आपसे पूछूं 41 और 14 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? उम्मीद है वो 27 आ रहा होगा। हाँ जी, देखो 5 में से 1 गया तो 4 बचने वाला है, 10 में से 4 गया तो 6, 64, और ये कितना होगा भैया? 125। तो आगे वाला नंबर क्या होगा, बस हमें ये पता करना है। यानी पहले हमने डिफरेंस लिया है, फिर उसके बाद हमने क्यूब किया है, तो हमें पता है कि ये 1 का क्यूब है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और ये क्या है हमारा? 5 का क्यूब। तो देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब कितना होता है हमारा? 216। 6 का क्यूब कितना होगा हमारा? 216। यानी आगे जो गैप आने वाला है वो आने वाला है 216 का। तो जी भैया 230 प्लस 216, तो 6 314 224। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 446। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। कुछ सेम सवाल है, बस आपको क्यूब से याद होने चाहिए। यदि आपको क्यूब से याद है तो क्वेश्चन आसान है। अब कहेंगे आप 1728, मैंने कहा ना आपको कम से कम 20 तक की क्यूब्स याद होने चाहिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये। अब हमें पता कैसे लगेगी ये किसका क्यूब है? तो देखो सुनो, पीछे 2 है तो कम से कम ये 12 का क्यूब होगा। ठीक है, ऐसे याद नहीं आ रहा है तो हमने क्यूब्स लिखे हैं। ये रे 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। 13 का क्यूब 2197। 14 का क्यूब कितना हुआ? 2744। 15 का क्यूब कितना हुआ? 3375। यानी अगर मुझे क्यूब्स याद हैं तो क्वेश्चन आसान है। जी, अब ये किसका क्यूब होगा? 13 का तो है नहीं, ये क्या है? 14 का। ये किसका होगा हमारा? 16 का। ये किसका है हमारा? 18 का। देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा फिर? 20 का क्यूब। यानी कि जो क्यूब है उसमें भी 2 का गैप है। अब 20 का क्यूब कितना होगा? 8000। ये हम तभी कर पाएंगे जब हमें क्यूब से याद होंगे। अगर क्यूब से याद नहीं है तो हम क्वेश्चन को छोड़ेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि ये कह रहा है 5 24 61 122, लेकिन ये मुझे ना कुछ क्यूब के आसपास के नंबर दिख रहे हैं। जैसे कि ये 125 होता तो 5 का क्यूब होता, लेकिन ये कितना कम हो रहा है? 3। अगर ये 216 होता तो ये 6 का क्यूब होता, लेकिन कितना कम हो रहा है? 3। यानी क्यूब में माइनस की 3 की सीरीज चल रही है। तो जरा भाई हम चेक करें, ये 5 का, तो 4 का, 3 का, ये 2 का, तो क्या 2 का क्यूब माइनस का 3 नहीं है? जी हाँ भाई, 2 का क्यूब कितना होगा? 8। 8 माइनस 3 कितना होगा? 5। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 माइनस के 3, यानी सीरीज बनेगी 2 का क्यूब माइनस का 3। नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा? 3 का क्यूब माइनस का 3। ये नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा? 4 का क्यूब माइनस का 3। ये है 5 का क्यूब माइनस का 3। ये नंबर है 6 का क्यूब माइनस का 3। ये नंबर है 7 का क्यूब माइनस का 3। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 8 का क्यूब माइनस का 3। जी, अब 8 का क्यूब क्या होता है? 8 का क्यूब होता है 512, 512, और उसमें से मुझे क्या माइनस कर देना है? 3। तो कितना बचेगा आपका आंसर? 509। बस आपको माइनस कर देना है। जी, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रोकिएगा, फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। जी, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ से, क्योंकि क्यूब्स पर आधारित है तो मैं आपके लिए टाइम लगा दे रहा हूँ। दोनों क्वेश्चंस होंगे आपको करने, और आपके लिए टाइम होगा 30 सेकंड का। चलो मैं 30 सेकंड पर रोक दूंगा इसको।
जी टाइम हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7, ये हमें डायरेक्ट दिख रहे हैं क्यू है, ये क्या है हमारे क्यू है, लेकिन ये किसका क्यू है 2, ये किसका क्यू है हमारा 2 का क्यू। ये है 3 का क्यू, ये है 5 का क्यू और ये है 7 का क्यू। देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा बस आप ये बता दीजिएगा, 9 का क्यू, 10 का क्यू, 11 का क्यू क्या आने वाला है जी। तो आप देखेंगे यहां से यहां तक का गैप कितने का है 1 का, यहाँ गैप कितने का है 2 का, यहाँ भी गैप कितने का है 2 का, तो कोई सीरीज तो बनी नहीं है। अब क्या करें, अगर यदि आपको पता है कि दिस इज सीरीज प्राइम नंबर, दिस इज सीरीज प्राइम नंबर, जैसे कि 2, 3, 5, 7, तो 7 के बाद क्या आता है हमारा 11, और 11 का क्यू कितना होता है 1 3 3 1, तो इस सीरीज का आंसर होगा 1 3 3 1 जी। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वो कह रहा है 126, 218, 346, 516, 737। तो कहीं ना कहीं है तो क्यू के आसपास के नंबर, अब कुछ ज्यादा से लग रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मुझे 5 का क्यू 125 + 1 दिख रहा है। अब भाई 6 का क्यू कितना होता है 216, कितना ज्यादा दिख रहा है 2। अब ये 7 का क्यू होगा 343 और ये है +3। 8 का क्यू 512 +4, तो ये नंबर क्या होगा हमारा 7 का क्यू +5। 7 का क्यू कितना होता है 343, ये क्या लिखा है, इसको यहां पे हटाइएगा, अरे सॉरी 7 का क्यू आएगा 9 का आएगा ना, 8 के बाद क्या आएगा 9 का क्यू प्लस के 5, और 9 का क्यू कितना होता है हमारा 729 + 5, सही लिखा हुआ ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 10 का क्यू +5, 10 का क्यू कितना होता है हमारा 1000 + 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 1005 ठीक है। हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ खाली क्यू याद होने चाहिए और आपके आंसर आते रहेंगे। अभी क्योंकि हम क्यूब पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमारा ध्यान सिर्फ खाली क्यूब्स की तरफ है ठीक है, लेकिन हम मिसलेनियस पढ़ेंगे तो वहां स्क्वायर वाले भी होंगे, क्यूब वाले भी होंगे और आपकी मिसिंग भी होगी। जैसे ये कहना चाह रहा है 25, फिर कहना चाह रहा है 62, 123, तो इस बार माइनस है क्योंकि ये 3 का क्यूब होता है। 27 2 कम हो रहा है, 4 का क्यूब -2, ये क्या हमारा 5 का क्यूब -2, ये है 6 का क्यूब -2, तो ये होगा 7 का क्यूब -2, तो नेक्स्ट नंबर होगा 8 का क्यूब -2, और 8 का क्यूब कितना होता है हमारा 512 -2, तो आपका आंसर आने वाला है 510। आपका आंसर क्या आने वाला है 510, बस आपको क्यूब से याद आए। हाँ भाई 342, जबकि हमारा क्यूब होता है 343, और जो किसका क्यूब होता है 7 का, और उसमें से कितना कम हो रहा है 1। हाँ ये है 510, और मैं बात करूं 512 की, तो ये कितना होगा 8 का क्यूब, कितना कम है 12 से 2, यानी क्यूब के साथ साथ में क्यूब तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं लेकिन माइनस का प्रोसेसिंग भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे माइनस में क्या था, फिक्स था सब जगह -2, पहली सीरीज। दूसरी सीरीज में क्या हो रहा है, क्यूब के साथ में नंबर्स भी घटते आ रहे हैं आपके, पहले 1 कम, फिर 2 कम, फिर 3 कम। जैसे कि ये होगा हमारा 7 का क्यूब 729 और -3, तो ये क्या होगा हमारा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होगा, सॉरी 7 8, फिर से गलती कर रहे हैं हम, वही 9। ये किसका क्यूब होगा 9 का क्यूब -3, ये किसका क्यूब होगा 10 का क्यूब -4। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 11 का क्यूब -5, ठीक है, क्योंकि 7 8 9 10 11। अब 11 का क्यूब होता है हमारा 1331 और -5, बस आपको 5 घटाना है तो आपका आंसर आएगा 1326। तो करना क्या है, बस हमें क्यूब से याद होंगे, माइनस प्लस ये देखते रहना है और आपके आंसर आते रहेंगे जी। ये आखिरी सवाल क्यूब्स के ऊपर आप लोग करेंगे, नहीं मैं कर दे रहा हूं। 2 10 30। अच्छा साहब, अगर मैं इसकी बात करूं 2 का क्यूब,
8 होगा, कितना याद आ 2। अगर मैं 3 के क्यू की बात करूं 3 प्लस 3 27 और 3 30, ये क्या होगा 4 का क्यू प्लस 4, तो क्या ये 5 का क्यू प्लस 5 नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर ये नंबर मेरा 1 का क्यू प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल हम क्यूब से कर सकते हैं, बहुत सारी सीरीज इसमें हम गैप से भी कर सकते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 6 का क्यूब प्लस 6। तो 6 का क्यूब कितना होता है हमारा 216 प्लस 6, 16 और 6 22, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 2 2। ठीक है, तो बाकी भैया फिलहाल आज के रखते हैं इतना ही। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम उसमें पढ़ेंगे मिक्स सीरीज। ठीक है, एक गैपिंग और मिक्स यानी जो डबल सीरीज चलती है। धन्यवाद।